नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी से करोड़ों यूजर्स सकते में हैं। तो व्हाट्सएप ने सफाई भी दी है, लेकिन इसके बावजूद व्हाट्सएप अब कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। अपनी सफाई में व्हाट्सएप प्राइवेट चैट्स को सुरक्षित बता रहा है, लेकिन इसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप ने भारत और यूरोप के लिए अलग अलग नियम बना रखे हैं। यूरोप में यूजर्स का डेटा फेसबुक से शेयर नहीं किया जाता और व्हाट्सएप कह रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो हमारे ग्राहक है, जो हमारे यूजर्स हैं, उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में जरूरी कर रखा है और कहा है कि अगर आप 8 फरवरी तक नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, धमकी। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लिए व्हाट्सएप का डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या व्हाट्सएप अब सुरक्षित नहीं रह गया है? इस पर तो चर्चा हो ही रही है। सवाल यह है कि क्या नई पॉलिसी हमारी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है और क्या सरकार के दखल से इस विवाद का हल निकलेगा? और सरकार अब तक दखल क्यों नहीं दे पा रही है? क्या सरकार तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है, या इग्नोर कर दिया है सरकार ने? सीधे सीधे सवाल ये भी हो सकते हैं। आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर फंस गया व्हाट्सएप। डेटा लीक के डर ने कटघरे की दर पर पहुंचाया। डिजिटल दादागिरी पर यूजर्स ने सिखाया सबक। चौतरफा घिरा व्हाट्सएप देता फिर रहा है सफाई। व्हाट्सएप यूजर्स का नया साल नई शर्तों के साथ शुरू हुआ। शर्तें भी ऐसी कि अगर नहीं मानी तो अकाउंट डिलीट करना होगा। शर्तें माननी है या नहीं, ये सोचने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दे दिया गया है। पॉलिसी में साफ लिखा है कि अब व्हाट्सएप आपकी हर जानकारी अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी से हंगामा मच गया। यूजर्स भड़क गए और व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल और टेलीग्राम से जुड़ गए। व्हाट्सएप को अंदाजा भी नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। आनंद फानन में व्हाट्सएप ने सफाई देनी शुरू कर दी, लेकिन बात बनने की जगह लगातार बिगड़ती जा रही है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग। याचिकाकर्ता ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और आईटी मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि यूजर्स का पर्सनल डेटा किसी भी थर्ड पार्टी से शेयर न हो। चौतरफा किरकिरी पर व्हाट्सएप बार बार सफाई दे रहा है कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है और इससे पर्सनल चैटिंग प्रभावित नहीं होगी। लेकिन व्हाट्सएप की कथनी और करनी में कितना अंतर है, वो भी आपको बताते हैं। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी दुनिया भर के यूजर्स के लिए बनाई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलग अलग देशों के लिए नियम भी अलग अलग हैं। भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए जहां पॉलिसी मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहीं यूरोपियन देशों के यूजर्स के लिए नई पॉलिसी को मानना जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि वो अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी कंपनियों से तभी शेयर करेगा जब आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमीशन इसकी इजाजत देगा। दरअसल यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लोगों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा के लिए एक कड़ा कानून है, जबकि भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को अभी तक कानून के तौर पर लागू नहीं किया गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी तमाम कंपनियां इन्हीं का फायदा उठाकर भारत के साथ दोहरे मापदंड अपना रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार जल्द से जल्द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून लेकर आए और व्हाट्सएप पर कड़ी कार्रवाई कर उन कंपनियों के लिए उदाहरण सेट करे जो भारतीयों की निजी जानकारियों को अपनी जागीर मानकर बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मामला अब कोर्ट में है। कटघरे की दहलीज पर व्हाट्सएप पहुंच चुका है, लेकिन क्या वाकई में व्हाट्सएप को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रुख है, सफाई पर सफाई जरूर आ रही है, लेकिन इंक्रिप्शन को लेकर बार बार एक ही तरह की बात कही जा रही है कि आपका डेटा पूरी तरह से इंक्रिप्टेड है, आपके मैसेज अब नहीं पढ़ेंगे। ये हम पॉलिसी दूसरी वजहों से लेकर आए हैं। सवाल यह है कि सरकार भी इस पर अब तक कोई स्टैंड नहीं ले पाई है। वजह क्या है? अब तक सरकार की ये चुप्पी क्या कहती है? ये भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरता है। और दूसरा सवाल ये कि हाईकोर्ट से क्या वाकई में वो हो पाएगा जो आम जनता चाहती है, जो आम ग्राहक चाहते हैं, जो सरकारें नहीं कर पाई अब तक? क्या वो हाईकोर्ट के रास्ते कुछ ऐसा फैसला हो पाएगा कि व्हाट्सएप ये नियम जो लाया है नई प्राइवेसी पॉलिसीज को वापस ले ले? क्या संभावनाएं हैं? इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं।
अजय अग्रवाल हैं, जो कि जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं अमित दुबे, जो कि जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय अग्रवाल सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको, हाईकोर्ट में मामला है, इस पे सरकार अब तक चुप क्यों है? और याचिकाकर्ता जब गया तो तब इस पर थोड़ा सा बातचीत हो रही है, सरकार की तरफ से चुप्पी समझ से परे है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। ये बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कोर्ट में ये मामला कितना टिकेगा? कितनी संभावनाएं हैं कि कोर्ट से एक हंटर चले व्हाट्सएप पर? देखिए, जैसे मैंने अब तक जो चीज़ देखी है, एग्जामिन किया है, उसके हिसाब से जैसे ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी इंडिया में लागू नहीं हुआ, अभी पास नहीं हुआ है। हाँ। और जो यूरोप है, जैसे यूरोप में वो यूरोप में लागू नहीं है ये, क्योंकि यूरोप में इस प्रकार का कानून वहाँ पे लागू है कि पर्सनल डाटा पे कोई भी नहीं ले सकता। तो वहाँ पे तो ऑप्शनल है, दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने कंपलसरी कहा गया है, और ये कहा कि मैसेज आ रहे हैं सबके ऊपर, व्हाट्सएप हमारे पास भी मैसेज आए हैं, अभी हमने एग्री नहीं किया है, नॉट नाउ अभी किया है, परंतु अगर 8 फरवरी तक हम नहीं करेंगे तो वो अकाउंट डिलीट हो जाएगा, हमारा जो व्हाट्सएप अकाउंट है वही डिलीट हो जाएगा। तो ये चूंकि कानून नहीं है हमारे यहाँ, इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसका फ़ायदा उठा के ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और इनका ये एक तरीके से बिजनेस में अपने को बहुत, ये असल में इनका कंपटीशन गूगल के साथ में है। और गूगल जिस प्रकार से यूट्यूब गूगल का है, और ये व्हाट्सएप के साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये एक कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की, तो ये व्हाट्सएप का सारा डाटा उठा के ये यूज़ करना चाहते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और उसकी अपनी कमाई कई गुना करना चाहते हैं। अभी 5 लाख करोड़ की कमाई है। तो लीगली अगर इसको हम एग्जामिन करेंगे तो इंडिया में अभी तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। तो इसलिए कहाँ तक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर पाएगा, ये अभी ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। और किस प्रकार से करेगा, क्योंकि जब कानून ही नहीं है, और कानून की जब कानून नहीं होता है तो कोई किस कानून का सहारा ही लेके तो कोई निर्णय कोर्ट दे सकता है। और वो तो आपसे कह रहे हैं कि भाई या तो आप एग्री कर लीजिए, और नहीं तो 8 तारीख के बाद आपका डिलीट हो जाएगा, 8 तारीख तक आपका है। तो जो लोग एग्री कर रहे हैं उनका चालू रहेगा, और जो अगर नहीं करेंगे एग्री तो उनका डिलीट कर दिया जाएगा। तो सरकार को तुरंत से तुरंत कानून लाना चाहिए। ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का जो कानून है उसको तुरंत लागू करना चाहिए, और उसके बाद फिर जिस प्रकार में यूरोप में जो है उसी प्रकार से भारत में भी होगा। वो इस प्रकार से हमारा डाटा को यूज नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस प्रमोशन। लेकिन सर देश के सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, 2017 में अगस्त का महीना, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकारों का ही हिस्सा है। जब ये प्रोनाउंसिएशन हमारे कोर्ट के द्वारा हमारे सबके सामने है, तो क्या ये कुछ आधार बन पाएगा हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के वक्त के थोड़ा सा बैकफुट पर आए व्हाट्सएप? देखिए, राइट टू प्राइवेसी तो फंडामेंटल राइट है ये हर व्यक्ति का। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर एम्बेडेड है। जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, उसी में राइट ऑफ प्राइवेसी भी है कि हम किसी भी चीज़ को, जो भी बात है हमारी प्राइवेट है, और इसको हम पब्लिक नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी मेड पब्लिक अनलेस देयर इज सम रीज़न टू इट। अब इसमें क्या है कि ये व्हाट्सएप जो एक संस्था है, वो एक अमेरिकन एक कंपनी है, वो है। और व्हाट्सएप जब आया था, जब दिया था लोगों को 2009 में, तो तब तो 1 रुपये का एक SMS चलता था, और लोगों ने एकदम से स्वीकार किया उसको, और उनका कि फ्री है ये, और इसके कारण से लोगों ने उसको, सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ले लिया। भारत में 40 करोड़ यूज़र्स हैं इसके, और पूरे विश्व भर में 200 करोड़ यूज़र्स हैं। तो मगर चूंकि वो एक अलग कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी है, वो अपनी पॉलिसी बीच में बदल सकते हैं, अनलेस कि हमारे यहाँ कोई कानून हो। हमारे यहाँ कोई कानून इस प्रकार का नहीं है। अब जैसे लोग सिग्नल की तरफ जा रहे हैं, सिग्नल में जो ऐप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, वहाँ पे इस प्रकार का नहीं है कि वो शेयर करेंगे अभी इस चीज़ को। तो बहुत से लोगों ने शिफ्ट कर लिया उसको अपनी प्राइवेसी को देखते हुए। और ये प्राइवेसी का ये अपना, उससे जैसे हम लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, हम लोग क्या चीज़ लेते हैं, वही जैसे हम बात करते हैं किसी से तो गूगल हमारी बात सुन लेता है। अगर हम फ़ोन कहीं रखा है और हम और आप कोई 2 जने डिस्कस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि अगले दिन ही हमारे उसमें सारे एडवर्टीजमेंट यूट्यूब पे आने लग जाते हैं, बिल्कुल गूगल से आने लग जाते हैं, जहां भी आप खोलेंगे।
क्योंकि वो हमारी बात को सुनता है और वहां पे हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, वहां पे ट्रांसलेट होकर फिल्टर होकर सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो बिल्कुल सर, ये सारी बातें हमारे सामने है, लेकिन आपकी अब तक की जो बातें मैं समझ पा रहा हूं, आपने अनुभव से जो आपने बातें बताई, उससे सिंपल से एक ही बात लगती है कि हाईकोर्ट में भी ये मामला ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक ठोस कानून है नहीं। सीधी सीधी बात ये है, आशंका इस बात की है कि व्हाट्सएप अपना पक्ष इस तरह से रखेगी कि कानून की गैर मौजूदगी में जो है ये बहुत ज्यादा मामला टिकेगा। ये इसकी उम्मीद करना शायद अभी बेईमानी होगी। अब सरकार के सामने ये सारी चीजें, सरकार की आंखों के सामने हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने लटका के रखा हुआ है, क्यों लटकाया हुआ है? बिल्कुल सर, क्या मैं आपके पास बाद में आऊंगा, मैं जरा अमित को थोड़ा सा उसमें डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। अमित, कि किस तरह का रवैया है ये कंपनियों का? क्या कंपनियां सरकारों से, देश की कानून व्यवस्था से बड़ी हो गई है? आप यूरोप से तो डरते हैं क्योंकि वहां पर सख्त कानून है, लेकिन भारत में आपने जो है नब्ज पकड़ी हुई है, और उसी के बाद जो आप डराते हैं, धमकाते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं। और तो और अमित, पकड़े किसको? व्हाट्सएप का तो मुझे लगता है कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं बैठता है यहाँ। सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया उसका, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नहीं है आपके पास। यहाँ पर प्रमोशंस और सेल्स वाले बैठते होंगे, एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलता है जब व्हाट्सएप पर कोई सवाल उठाए या बड़ी कंपनियों पर सवाल उठाए। अमित। दीपक जी, यहाँ मैं थोड़ा सा अजय जी से साथ नहीं होऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें और क्लियरिटी से समझनी होंगी। पहली चीज, हम लोग ये सोचते हैं कि हर तरह का डेटा शेयर हो रहा है, कॉल शेयर हो जाएंगी या डेटा शेयर, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप गौर से उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें तो जो भी कंटेंट आप शेयर कर रहे हो या कॉल कर रहे हो या आपके जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो अभी भी प्राइवेट ही है, वो शेयर नहीं होगी। तो थोड़ा सीवियरिटी ऐसे भी ना बना दें कि लोग पैनिक हो जाएं और अननेसेसरी अपने कंटेंट को लॉस्ट कर दें या लूज करने लगे, ऐसा ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझा रहा हूं कि एक्चुअली शेयर क्या होगा और इसमें फर्क क्या पड़ेगा, किसी की लाइफ पे क्या फर्क पड़ सकता है। पहली चीज कि जो भी आपकी प्राइवेसी है वो है, प्राइवेसी जो आप बात कर रहे हो या जो आप वीडियो शेयर कर रहे हो, इमेज कर रहे हो, वो किसी को नहीं शेयर की जाएगी, ना हो सकती है, क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेटा डेटा होती हैं। मेटा डेटा का मतलब है कि आपका फोन इस समय किस आईपी से कनेक्टेड है, उससे उनको ये पता पड़ता है कि हाँ आपकी प्रोबेबल लोकेशन क्या हो सकती है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, 50-100 किलोमीटर के एरिया में आप कहाँ हो आइडिया लगता है, उसके वो मेटा डेटा होता है। इसके अलावा आपका यदि कोई सर मुझे बताइए, हाँ मुझे बताइए, व्हाट्सएप के पास मेरी लोकेशन है, मेरे फोन का आईपी एड्रेस है, मेरे वीडियोस हैं, मेरी फोटोग्राफ्स हैं। वीडियोस और फोटोग्राफ तो एनक्रिप्टेड नहीं है। इफ आई एम रॉन्ग मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। ये सारी सेंसिटिव, इट्स ऑल एनक्रिप्टेड। हाँ, ये सारे एनक्रिप्टेड हैं, वीडियोस, फोटोग्राफ्स, चैट, आपकी कॉल, सब एनक्रिप्टेड है। हाँ, वो कहीं किसी को नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। हाँ, आप, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो डर जो है वो सिर्फ इस चीज का। और लोकेशन जो है आपके फोन में 70 एप्लीकेशन ऐसी है जो आपकी लोकेशन कैप्चर करती है। नहीं तो एक और कर रही है। मैंने सर मान ली आपकी बात, मैं मान रहा हूं सर, मैं आपको इस समय ये मान रहा हूं कि जो आप बात कह रहे हैं वही दलील व्हाट्सएप भी दे रहा है, फेसबुक भी दे रहा है, मैं मान रहा हूं। आप ऑप्शनल कर दीजिए ना। आप दादागिरी क्यों कर रहे हैं कि आप या तो हमें अपना एक्सेस दीजिए और नहीं तो डिलीट कर दीजिए? इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है सर? आप ऑप्शनल कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप बार बार सफाई दे रहे हैं कि एनक्रिप्टेड है, ये है, वो है, आप ठीक है, लेकिन आप ऑप्शनल कर देते। दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल आपकी बात सही है, और यहां मैं आपके साथ कंप्लीटली एग्री करता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से ये लॉन्च किया है वो गलत है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप 8 तारीख की डेडलाइन देकर अचानक, क्योंकि आप एक ऑप्शन देते कि भाई यदि कोई इस तरह का प्रोविजन है कि यदि आप अलाउ करते हो अपना डेटा, जो मेटा डेटा है, सिर्फ मेटा डेटा यदि एक्सेस, तो फिर हम आपको ये एडिशनल फीचर्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उस लालच में यदि कोई अलाउ कर दे, अच्छी बात है, या आप पेड कर देते, कुछ तो ऑप्शन दो। आपने सिर्फ एक ऑप्शन दिया कि 8 तारीख तक या तो रखो या नहीं रखो, ये गलत था। इसके लिए मैं आपके लिए बिल्कुल सहमत हूं कि मेरे ख्याल से जिस तरीके से लाया गया, लेकिन जो प्राइवेसी का कंसर्न है जितना बड़ा है, मेरे ख्याल से उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने फोन से फेसबुक भी हटा दीजिए, क्योंकि फेसबुक भी सब कुछ कैप्चर कर रहा है। फेसबुक इनफैक्ट बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं रख रहा है। तो आप ऐसा भी नहीं। और जो ये इंटीग्रेशन है ये व्हाट्सएप बिजनेस के लिए है, बेसिकली जो बिजनेस एप्लीकेशन इनकी होती है, और उसको लेकर ये लोग अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोई भी उस गैम्बट में आएगा उसका जो मेटा डेटा है वो शेयर होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखना जरूरी है ताकि लोगों को पैनिक भी ना हो। बिल्कुल, हाँ, ये बात आपकी सही है, आपका वैलिड है। तो व्हाट्सएप की सफाई तो आई है, और
बहुत बार व्हाट्सएप ने यूजर्स को ये समझाने की कोशिश की है कि आप घबराइए नहीं, ये सारी बातें जो हैं ये अफवाहें हैं और प्राइवेसी से लेकर आपका कोई इशू हमारे पास कम से कम नहीं आएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या व्हाट्सएप की ये दलीलें, ये सफाई पर्याप्त हैं और क्या वाकई में व्हाट्सएप पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरा, इस पर सरकारें अब क्या कर सकती है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है। अब तक की चर्चा में समझ भी आ रहा है कि हाईकोर्ट में ज्यादा मामला टिकेगा नहीं, सरकार को इंटरवीन इसमें करना ही होगा, एक ठोस निर्णय, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सामने आना होगा। लेकिन ऑप्शंस क्या हैं अजय अग्रवाल जी, ऑप्शंस क्या हैं? और 2018 से ये बिल जो है ये ड्राफ्टेड है, लटका हुआ है, क्यों नहीं आ पाया अब तक ये? देखिए, अभी तक इस तरह का कोई इशू अभी तक आया नहीं था। कोई एक बिल जरूर ड्राफ्ट किया गया था, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, और किसी ने उसको पुश नहीं किया, कोई पार्टी से इतना इंटरेस्ट नहीं शो किया, इस कारण से ये बिल ऐसी पेंडिंग रह गया। अब जब ये व्हाट्सएप का इस प्रकार से जो आया है, जो बताया अमित दुबे जी ने कि इसमें केवल जो मेटा डाटा है दैट इज़ टू बी शेयर्ड, वो अब व्हाट्सएप कंपनी इसको ले लेगी और उसको आगे अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज़ करेगी। परंतु अब चूंकि आ गया, लोगों में पैनिक है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द अब ये बिल जल्दी पास होगा, एक कानून बनेगा इस प्रकार का। और चूंकि ये ऑप्शनल भी है कि अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप को यूज़ करना तब तो आप उसको एग्री करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। ये आप उनका बिजनेस, एक व्हाट्सएप प्राइवेट कंपनी है, तो इसलिए मुझे लगता है बहुत इस वक्त जो प्रेजेंट कानून है उस कानून के चलते हुए बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जब तक ये अपना बिल एक्ट बन के नहीं हो जाता, ये एक्ट कानून नहीं बन जाता, तब तक ये बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और जब ये कानून बन जाएगा तब एक स्थिति डिफरेंट होगी, जो यूरोप की स्थिति है, जिस प्रकार से वहाँ का डाटा आप नहीं ले सकते, उठा सकते, क्योंकि वहाँ पे कानून है क्लियर कट। और जब ये कानून बन जाएगा उसके बाद व्हाट्सएप को सोचना पड़ेगा कि भारत में अगर बिजनेस करना है तब इस कानून को से ही उसको भी बनना पड़ेगा, और इस प्रकार से राइट टू जो प्राइवेट पॉलिसी है, राइट टू प्राइवेसी है, और लोगों की प्राइवेसी में वो इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। चलिए अमित, हम अमित के पास चलते हैं। अमित, अब चलिए हम मान लेते हैं कि ठीक है व्हाट्सएप कह रहा है, और हम चलिए आसानी से हम मान भी लेते हैं कि भाई सब चीज़ें सुरक्षित हैं हमारी। हम लोग तो सर आम आदमी हैं, भारत में तो बड़े आम आदमी रहते हैं, भोले भाले लोग रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन, सर दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क कह रहा है कि छोड़ दीजिए व्हाट्सएप। हमारे यहाँ के जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो कह रहे हैं, महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा कह रहे हैं, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा कह रहे हैं, फोन पे के सीईओ समीर निगम कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जिनको मैं मानता हूं कि अगर वो एक बात कह रहे हैं तो उस बात के पीछे तर्क होगा, कुछ वजन होगा, कुछ बात होगी, कुछ बेस होगा। अगर वो कह रहे हैं सर कि सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या हम आंख बंद करके मान लें व्हाट्सएप की बात? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट्सएप एक अकेली एप्लीकेशन नहीं है जिसकी वजह से हमारी प्राइवेसी खतरे में आती है। ऐसी कम से कम 60-70 एप्लीकेशंस फोन में हमारे होती हैं, पर हम कभी सवाल खड़ा नहीं करते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये डेटा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारे माइक्रोफोन भी ऑन है उसकी वजह से, या वीडियो भी ले रही है वो, या हमारी मेमोरी से भी जा रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सब हो रहा है, तब कंसर्न नहीं होता। व्हाट्सएप से कंसर्न इसलिए है क्योंकि व्हाट्सएप से एक्सपेक्टेशन अलग है। व्हाट्सएप लोग यूज इसलिए करते थे कि भाई हमें प्राइवेट कम्युनिकेशन करना है, किसी को बिल्कुल कभी टैप नहीं हो सकता, रिकॉर्ड नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता। इस वजह से लोगों को धक्का लगा और लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज फील कर रहे हैं लोग। लेकिन मेरे ख्याल से जो बड़ा इश्यू है, जो अजय जी ने बताया, डेटा प्राइवेसी बिल व्हाट्सएप के लिए नहीं, सारे के लिए चाहिए। क्योंकि चलो आज व्हाट्सएप है, कल के दिन कोई दूसरा कंसर्न ऐसा आ जाता है बिल्कुल, और उसके बाद वो भी बच के निकल जाए, तो मेरे ख्याल से पीडीपी तो चाहिए है। और अब नेक्स्ट जो भी सेशन होगा, गवर्नमेंट उसके लिए तैयार होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी कंसर्न इतना बड़ा हो चुका है। और पब्लिक के इंटरेस्ट को, पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मेरे ख्याल से ये बिल लाना चाहिए। बहुत दिनों से पेंडिंग है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से हम इसके बारे में तो सुन ही रहे हैं कि आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो आ जाएगा, तो उसके बाद ना सिर्फ जो हमारे पब्लिक कंसर्न है वो भी देख लिए जाएंगे, बट लॉ एनफोर्समेंट को भी कई सारी दिक्कतें आती हैं जब ये डेटा सेंटर्स बाहर होते हैं और वो लोग डेटा नहीं देते और क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती हैं कई बार। उस समय जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है इनसे, वो नहीं मिलती टाइमली। तो मेरे ख्याल से जब ये पीडीपी बिल आएगा तो दोनों कंसर्न देखे जाएंगे कि लोगों की प्राइवेसी भी इंटैक्ट रहे, और यदि जरूरत पड़े तो लॉ एनफोर्समेंट को भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम क्रिमिनल तक पहुंच सके। अच्छा अमित, एक सवाल मुझे आपसे पूछना था। अब ये डेटा स्टोर करके आप, व्हाट्सएप हमारा जो डेटा लेना चाह रहा है,
उसका वो करेगा क्या? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है कि जितना प्रोफाइलिंग आपके बारे में लोग कर पाए, उतना टारगेटेड एडवर्टीजमेंट आपको दी जा सकती है। अभी सारी एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर आती है। फेसबुक पर कई लोग एक्टिव नहीं होते। फेसबुक कई बार लोग, जो व्हाट्सएप सब लोग यूज कर रहे हैं, पर फेसबुक हर कोई यूज नहीं कर रहा है। उस वजह से यदि आप लेकिन फेसबुक देख रहे हो, आप उस पर एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप साइलेंट ऑब्जर्वर हो, तो उस केस में आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं मिल पाती जो व्हाट्सएप के मेटा डेटा से मिल सकती हैं। जैसे आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो एसएमएस बेस्ड अलर्ट्स आते हैं हमारे पास, उस तरह की प्रोफाइलिंग मेरे ख्याल से आसान होगी और उसको फेसबुक को ऐड देने में मदद मिलेगी और रेवेन्यू बढ़ेगा। बाकी जो बिजनेस एपीआई जितने होते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि बिजनेस का पर्पज ये होता है कि हम एक क्लस्टर बनाएं इस तरह के लोगों का और फिर उनको टारगेट करें या उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन जो अभी तक व्हाट्सएप हो सकता है सोर्स कर रहा हो पर यूज नहीं करता था, अब उनको एक परमिशन चाहिए ताकि वो उसको यूज भी कर लें और शेयर भी करें किसी के। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन का गेम यही होता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो एक प्रोफाइलिंग के लिए होगी, जिसे सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग कहा जाता है, जिसके बाद एडवर्टीजमेंट किस तरह का होगा, क्या हमें पसंद है, कहाँ हम जा रहे हैं, हमारी इंटरेस्ट किस किस चीज में, तो हमारी प्रोफाइलिंग बेसिकली फेसबुक तैयार कर लेगा अपने लिए, आप ये कह रहे हैं। और ये सारा डेटा उनके सर्वर में होगा, उनके सर्वर में होगा हमारा सारा डेटा। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब मुझे एक बात बताइए, अगर हमारा सारा डेटा, हमारी प्रोफाइलिंग का डेटा कंपनी के सर्वर में है, तो कंपनी के सर्वर में है, इसका मतलब है कि सरकार जब चाहे कंपनी को बोलेगी कि हमको अगर किसी व्यक्ति विशेष का अगर डेटा चाहिए तो आप हमें लाके दीजिए। तो कहीं इसलिए सरकारें चुप तो नहीं रहती हैं कि ठीक ही हो रहा है, जो काम हम नहीं कर पाए वो कंपनी कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं अभी भी व्हाट्सएप से डाटा लेती हैं इससे, क्योंकि आपको पता होगा अभी पीछे भी तमाम जो बॉम्बे में जो केस हुए थे सब, उसमें भी सारे डाटा लिया गया। वो ज़रूर है कि डिले कई बार कर देते हैं, क्योंकि इनका सर्वर यहाँ नहीं, अमेरिका में सर्वर है। लेकिन जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का जो कानून आएगा वो और ज़्यादा इस प्रभावी इसलिए भी होगा कि उसमें इन एजेंसीज को ज़्यादा पावर मिलेगी ये डाटा इस प्रकार का लेने की, कि डाटा जो है जिस प्रकार का वो अभी लेने में देने में डिले करते बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उस कानून में ये प्रावधान होगा। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि व्हाट्सएप भी वर्ल्ड के 1/5 यानी 1/5 20% जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं वो इंडिया में है। 40 करोड़ यूजर्स इंडिया में है, टोटल यूजर्स 200 करोड़ हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, 1/5 उनका। अगर सपोज इंडिया के सब लोग इसको हटा दे अपने मोबाइल से, खत्म हो जाए, तो एग्जैक्टली सर, 40 करोड़ अगर यूजर्स हैं, शुरुआत में वही बोला ना मैंने, 40 करोड़ यूजर्स आपके हैं और पोटेंशियल मार्केट है आपका, अपना कारोबार फैलाने के लिए अभी और लोग हैं आपके पास देश में। इतना बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट है, और आपके पास एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं बिठाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसके पास जाके हम पूछताछ कर सके। संसदीय कमेटी में नहीं आते हैं, अगर अदालतों से संबंध जाते हैं तो वहां पर नहीं आते, अमेरिका जाना पड़ता है इनके ऑफिसर्स को लेने के लिए। ये सीधी सीधी मनमानी है। अब कोर्ट में अभी तक जो बताया है अग्रवाल साहब ने, हाई कोर्ट में मामला टिकने वाला नहीं है, ऐसी आशंका है। सरकार को कुछ करना है, लेकिन सरकार कब करेगी, क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही। अमित दुबे, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अजय अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें और देखते रहें जी बिजनेस। नमस्कार।